मुंशी प्रेमचंद लिखित उपन्यास गबन का भाग 24। एक महीना गुजर गया। प्रयाग के सबसे अधिक छपने वाले दैनिक पत्र में एक नोटिस निकल रहा है, जिसमें रमानाथ के घर लौट आने की प्रेरणा दी गई है और उसका पता लगा लेने वाले आदमी को 500 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया है। मगर अभी कहीं से कोई खबर नहीं आई। जालपा चिंता और दुख से घुलती चली जाती है। उसकी दशा देखकर दयानाथ को भी उस पर दया आने लगी। आखिर एक दिन उन्होंने दीनदयाल को लिखा, आप आकर बहू को कुछ दिनों के लिए ले जाइए। दीनदयाल यह समाचार पाते ही घबराए हुए आए, पर जालपा ने मैके जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। दीनदयाल ने विस्मित होकर कहा, क्या यहां पड़े पड़े अपना प्राण देने का विचार है? जालपा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर प्राणों को इसी भांति जाना होगा तो उसे कौन रोक सकता है। मैं अभी नहीं मरने वाली दादाजी। सच मानिए, अभागिनों के लिए वहां भी जगह नहीं है। दीनदयाल ने कहा, आखिर चलने में हर्ज ही क्या है? शहजादी और बासंती दोनों आई हुई है। उनके साथ हंस बोलकर तेरा जी बहलता रहेगा। जालपा ने कहा, यहाँ लाला और अम्मा जी को अकेली छोड़कर जाने को तो मेरा जी नहीं चाहता। जब रोना ही लिखा है तो यहीं पर रोऊंगी। दीनदयाल ने कहा, ये क्या बात हुई? सुनते हैं कुछ कर्ज हो गया था। कोई कहता है सरकारी रकम खा गए थे। जालपा ने जवाब दिया, जिसने आपसे यह कहा उसने सरासर झूठ कहा। दीनदयाल ने फिर से पूछा, तो फिर वो चले क्यों गए? जालपा ने कहा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं जानती बाबूजी। मुझे बार बार खुद यही शंका होती है। दीनदयाल ने फिर से पूछा, लाला दयानाथ से तो झगड़ा नहीं हुआ? जालपा ने कहा, लाला जी के सामने तो वह सिर तक नहीं उठाते, पान तक नहीं खाते, भला झगड़ा क्या करेंगे? उन्हें घूमने का शौक था। सोचा होगा यो तो कोई जाने नहीं देगा, चलो भाग चले, थोड़ा घूम कर आए। दीनदयाल बोले, शायद ऐसा ही हो। कुछ लोगों को इधर उधर भटकने की सनक होती है। तुम्हें यहां जो कुछ तकलीफ हो मुझसे साफ साफ कह दिया करो। खर्च के लिए कुछ बेच दिया करूं? जालपा ने गर्व से कहा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है दादाजी। आपकी दया से किसी चीज की कमी नहीं है। दयानाथ और जागेश्वरी दोनों ने जालपा को समझाया, पर वह जाने पर राजी नहीं हुई। तब दयानाथ झुंझलाकर बोले, यहां दिन भर पड़े पड़े रोने से तो अच्छा है कि तुम वहां थोड़े दिन चली जाओ। जालपा बोली, क्या वह कोई दूसरी दुनिया है, या मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगी? और फिर रोने से क्यों डरूं? जब हंसना था तब हंसती थी, जब रोना है तो रोऊंगी। वह काले कोसों चले गए हो, पर मुझे तो हरदम यहीं बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ वे स्वयं नहीं है, पर घर की एक एक चीज में बसे हुए हैं। यहां से जाकर तो मैं निराशा से पागल हो जाऊंगी। दीनदयाल समझ गए कि ये अभिमानिनी अपनी टेक नहीं छोड़ेगी। उठकर वो बाहर चले गए। संध्या समय चलते वक्त उन्होंने 50 रुपए का एक नोट जालपा की तरफ बढ़ाकर कहा, इसे रख लो, शायद कोई जरूरत पड़े। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, मुझे इसकी बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, इतना चाहती हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें। संभव है आपके आशीर्वाद से मेरा कल्याण हो। दीनदयाल की आंखों में आंसू भर आए। नोट वहीं चारपाई पर रखकर बाहर चले आए। क्वार का महीना लग चुका था। मेघ के जल शून्य टुकड़े कभी कभी आकाश में दौड़ते नजर आ रहे थे। जालपा छत पर लेटी हुई उन मेघ खंडों की किल्लोलें देख रही थी। चिंता व्यथित प्राणियों के लिए इससे अधिक मनोरंजन की और वस्तु ही कौन है? बादल के टुकड़े भांति भांति के रंग बदलते, भांति भांति के रूप भरते, कभी आपस में प्रेम से मिल जाते, कभी इटकर अलग अलग हो जाते, कभी दौड़ने लगते, कभी ठिठक जाते। जालपा सोचती, रमानाथ भी कहीं बैठे यही मेघ क्रीड़ा देखते होंगे।
इस कल्पना में उसे विचित्र आनंद मिलता। किसी माली को अपने लगाए पौधों से, किसी बालक को अपने बनाए हुए घरौंदों से जितनी आत्मीयता होती है, कुछ वैसा ही अनुराग उसे उन आकाशगामी जीवों से होता है। विपत्ति में हमारा मन अंतर्मुखी हो जाता है। जालपा को अब यही शंका होती थी कि ईश्वर ने मेरे पापों का यह दंड दिया है। आखिर रमानाथ किसी का गला दबाकर ही तो रोज रुपए लाते थे, कोई खुशी से तो नहीं देता था। यह रुपए देखकर वह कितनी खुश होती थी। इन्हीं रुपयों से तो नित्य शौक श्रृंगार की चीजें आती रहती थी। उन वस्तुओं को देखकर अब उसका जी जलता था। यही सारे दुखों का मूल है। इन्हीं के लिए तो उसके पति को विदेश जाना पड़ा। वे चीजें उसकी आंखों में अब कांटों की तरह गड़ती थी, उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी। आखिर एक दिन उसने इन चीजों को जमा किया। मखमली स्लीपर, रेशमी मोजे, तरह तरह की बेलें, पिन, कंघियां, आईने, कोई कहां तक गिनाए। अच्छा खासा एक ढेर हो गया। वह इस ढेर को गंगा में डुबा देगी और अब से एक नए जीवन का शुरुआत करेगी। इन्हीं वस्तुओं के पीछे आज उसकी यह गति हो रही है। आज वह इस माया जाल को नष्ट कर डालेगी। उनमें कितनी ही चीजें तो ऐसी सुंदर थी कि उन्हें देखते ही मोह आता था, मगर ग्लानि की उस प्रचंड ज्वाला को पानी के ये छांटे क्या बुझाते। आधी रात तक वह इन चीजों को उठा उठा कर अलग रखती रही, मानो किसी यात्रा की तैयारी कर रही हो। हाँ, यह वास्तव में यात्रा ही थी, अंधेरे से उजाले की ओर, मिथ्या से सत्य की ओर। मन में सोच रही थी, अब यदि ईश्वर की दया हुई और वह फिर लौटकर घर आए तो वह इसी तरह रहेगी कि थोड़े से थोड़े में निर्वाह हो जाए। एक पैसा भी व्यर्थ न खर्च करेगी। अपनी मजबूरी के ऊपर एक कौड़ी भी घर में न आने देगी। आज से उसके नए जीवन का आरंभ होगा। ज्यों ही 4 बजे सड़क पर लोगों के आने जाने की आहट मिलने लगी, जालपा ने बैग उठा लिया और गंगा स्नान करने चली। बैग बहुत भारी था। हाथ में उसे लटकाकर 10 कदम भी चलना कठिन हो गया। बार बार हाथ बदलती थी। यह भय भी लगा हुआ था कि कोई देख न ले। बोझ लेकर चलने का उसे कभी अवसर नहीं पड़ा था। इक्के वाले पुकारते थे, पर वह इधर कान नहीं देती थी। यहां तक कि हाथ बेकाम हो गए तो उसने बैग को पीठ पर रख लिया और कदम बढ़ाकर चलने लगी। लंबा घूंघट निकाल लिया था कि कोई पहचान न ले। वह घाट के समीप पहुंची तो प्रकाश हो गया था। सहसा उसने रतन को अपनी मोटर पर आते हुए देखा। उसने चाहा सिर झुकाकर मुंह छिपा ले, पर रतन ने दूर से ही उसे पहचान लिया। मोटर रोक कर बोली, कहाँ जा रही हो बहन? या पीठ पर बैग कैसा है? जालपा ने घूंघट हटा लिया और निशंक होकर बोली, गंगा स्नान करने जा रही हूं। रतन बोली, मैं तो स्नान करके लौट आई, लेकिन चलो तुम्हारे साथ चलती हूँ। तुम्हें घर पहुंचाकर लौट जाऊंगी। बैग रख दो गाड़ी में। जालपा बोली, नहीं नहीं, ये भारी नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें देर होगी, मैं अपने आप चली जाऊंगी। मगर रतन ने नहीं माना। कार से उतरकर उसके हाथ से बैग ले ही लिया और कार में रखती हुई बोली, क्या भरा है तुमने इसमें? कितनी भारी है, खोलकर देखूं क्या? जालपा बोली, इसमें तुम्हारे देखने लायक कोई चीज नहीं है। बैग में ताला नहीं लगा था। रतन ने खोलकर देखा तो विस्मित होकर बोली, इन चीजों को कहाँ लिए जाती हो? जालपा ने कार पर बैठते हुए कहा, इन्हें तो मैं गंगा में बहा दूंगी। रतन ने विस्मय में पड़कर कहा, गंगा में? कुछ पागल तो नहीं हो गई हो तुम? चलो घर लौट चलो, बैग रखकर फिर आ जाना। जालपा ने दृढ़ता से कहा, नहीं रतन, मैं इन सारी चीजों को डुबाकर ही जाऊंगी। आखिर क्यों? जालपा ने कहा, पहले कार को बढ़ाओ,
फिर बताओ। रतन ने कहा, नहीं, पहले बता दो। जालपा बोली, नहीं, ये नहीं होगा, पहले कार को बढ़ाओ। रतन ने हार कर कार को आगे बढ़ाया और बोली, अच्छा, अब तो बताओगी। जालपा ने उलाहने के भाव से कहा, इतनी बात तो तुम्हें खुद ही समझ लेनी चाहिए थी। मुझसे क्या पूछती हो? अब ये चीजें मेरे किस काम की है? इन्हें देख देख कर मुझे इतना दुख होता है। जब देखने वाला ही नहीं रहा तो इन्हें रखकर क्या करूं? रतन ने एक लंबी सांस खींची और जालपा का हाथ पकड़कर कांपते हुए स्वर में बोली, बाबूजी के साथ तुम यह बहुत बड़ा अन्याय कर रही हो। वे कितनी उमंग से ये सब चीजें लाए होंगे। तुम्हारे अंगों पर इनकी शोभा देखकर कितना प्रसन्न हुए होंगे। एक एक चीज उनके प्रेम की एक एक स्मृति है। उन्हें गंगा में बहाकर तुम उस प्रेम का घोर अनादर कर रही हो। जालपा विचार में डूब गई। मन में संकल्प विकल्प होने लगा, किंतु एक ही क्षण में वो फिर संभल गई। वो बोली, ये बात नहीं है बहन। जब तक ये चीजें मेरी आंखों से दूर न हो जाएंगी, मेरा चित्त शांत नहीं होगा। इसी विलासिता ने मेरी यह दुर्गति की है। यह मेरी विपत्ति की गठरी है। प्रेम की स्मृति नहीं, प्रेम तो मेरे हृदय पर अंकित है। रतन बोली, तुम्हारा हृदय बड़ा कठोर है जालपा। मैं तो शायद ऐसा नहीं करती और मैं ना ही कर सकती। जालपा बोली, लेकिन मैं तो इन्हें अपनी विपत्ति का मूल समझती हूं। एक क्षण चुप रहने के बाद वो फिर बोली, उन्होंने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है बहन। जो पुरुष अपनी स्त्री से कोई पर्दा रखता है, मैं समझती हूं वह उससे प्रेम नहीं करता। मैं उनकी जगह पर होती तो यूं तिलांजलि देकर भाग नहीं जाती। अपने मन की सारी व्यथा कह सुनाती और जो कुछ करती उनकी सलाह से करती। स्त्री और पुरुष में दुराव कैसा? रतन ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, ऐसे पुरुष तो बहुत कम होंगे जो स्त्री से अपना दिल खोलते हो। जब तुम स्वयं दिल में चोर रखती हो तो उनसे क्यों आशा रखती हो कि वे तुमसे कोई पर्दा न रखें? तुम ईमान से कह सकती हो कि तुमने उनसे कोई पर्दा नहीं रखा। जालपा ने सच्चाते हुए कहा, मैंने अपने मन में कोई चोर नहीं रखा। रतन ने जोर देकर कहा, झूठ बोलती हो, बिल्कुल झूठ। अगर तुमने विश्वास किया होता तो वे भी खुलते। जालपा इस आक्षेप को अपने सिर से न टाल सकी। उसे आज ज्ञात हुआ कि कपट का आरंभ पहले उसी की ओर से हुआ है। गंगा का तट आ पहुंचा, कार रुक गई। जालपा उतरी और बैग को उठाने लगी, किंतु रतन ने उसका हाथ हटाकर कहा, नहीं, मैं इसे नहीं ले जाने दूंगी। समझ लो कि डूब गए। जालपा बोली, ऐसा कैसे समझ लूं? रतन ने कहा, मुझ पर दया करो बहन के नाते। जालपा बोली, बहन के नाते तुम्हारे पैर धो सकती हूं, मगर इन कांटों को हृदय में नहीं रख सकती। रतन ने भौहें सिकोड़कर कहा कि ये तो किसी तरह नहीं मानोगी। जालपा ने स्थिर भाव से कहा, हाँ, किसी तरह नहीं, बिल्कुल नहीं मानूंगी। रतन ने विरक्त होकर मुंह उधर लिया। जालपा ने बैग उठा लिया और तेजी से घाट से उतरकर जल तट तक पहुंच गई। फिर बैग को उठाकर पानी में फेंक दिया। अपनी निर्बलता पर यह विजय पाकर उसका मुख प्रदीप्त हो गया। आज उसे जितना गर्व और आनंद हुआ, उतना इन चीजों को पाकर भी नहीं हुआ था। उन असंख्य प्राणियों में जो इस समय स्नान ध्यान कर रहे थे, कदाचित किसी को अपने अंतःकरण में प्रकाश का ऐसा अनुभव नहीं हुआ होगा। मानो प्रभात की सुनहरी ज्योति उसके रोम रोम में व्याप्त हो रही है। जब वह स्नान करके ऊपर आई तो रतन ने पूछा, डुबा दिया? हाँ, तुम बड़ी निष्ठुर हो। यही निष्ठुरता मन पर विजय पाती है। अगर कुछ दिन पहले निष्ठुर हो जाती तो आज यह दिन क्यों आता? कार चल पड़ी।